एक सेकंड दाढ़ी टोपी देखकर वीडियो को स्किप ना करो। एक दफा मेरी बात सुन लो, उसके बाद मुझे अनफॉलो कर दो, मुझे डिलीट कर दो, दोबारा मेरा चेहरा भी ना देखो। लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ यार, प्लीज ये डिवाइसेज आप लोगों ने एक एक 2-2 लाख रुपए की हाथों में पकड़कर अपना कीमती वक्त इन पर वेस्ट कर रहे हैं। ये आप बाद में भी यूज कर सकते हैं। अगर तो आप किसी मकसद के लिए इनको यूज कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप तो यूज करें। अगर आप इनसे कोई अपनी जिंदगी के लिए फायदा उठा रहे हैं, वेल एंड गुड, यूज करें। लेकिन अगर सुबह आंख खुलने से लेकर रात को आंख बंद होने तक मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन के सामने रहता हूँ, लेकिन मुझे 1% का भी इसका कोई फायदा नजर नहीं आता। उल्टा मेरी स्किल्स वेस्ट हो रही है, मेरी एबिलिटीज को दीमक लगी हुई है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं सुस्ती के हवाले। मैं ना लोगों को जानता हूँ, ना लोग मुझे जानते हैं। बस 4 दीवारी में अपने आप को कैद करके अपनी प्रीशियस लाइफ गुजार रहा हूँ। घर से ताने भी समटाइम्स मिलते हैं। ऐसी जिंदगी गुजार कर आपको अपनी जिंदगी पर कभी फख्र नहीं होगा। और ऐसी जिंदगी गुजारने वाले लोग छोटे छोटे मसलों के सामने हार जाते हैं। बस एक छोटा सा मसला, एक छोटी सी बात ही काफी होती है ऐसे लोगों की सारी जहन की दुनिया को तबाह करने के लिए। डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाते हैं, पैनिक अटैक आते रहते हैं इनको। छोटी छोटी बातें इनको बड़ी बड़ी बलाएं लगती हैं। और अगर किसी चीज पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं जो इनकी नजर में स्ट्रगल है, तो वो स्ट्रगल नहीं है। एनी हाउ, गेट अप, छोड़ेंगे सुस्तियां, छोड़ेंगे अपनी जिंदगियों को मजीद अंधेरों में लेकर जाना। आए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, आए अपने गुनाहों से खुद को आजाद करें, अपने लिए एक मिशन बनाए, अपने लिए एक विजन। आज से 3 साल पहले मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब एक जिंदगी का मकसद है। जिन लोगों को तुम लोगों ने सेलिब्रिटीज बनाया हुआ है, स्टार बनाया हुआ है, मैंने इनकी असलियत को खोल कर लोगों के सामने लाना। इसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। और जो मेरे सहाबा, जो इतने इज्जतदार होकर, मेरे सहाबा जिन्होंने हमारे लिए बिन देखे बिन जाने इतनी कुर्बानियां दी, वो कीमती दौलत जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों से हमारे लिए उतारी है, उसके पहुंचाने में इतनी स्ट्रगल्स की है, दीन को हम तक पहुंचाया। ऐसे सहाबा को हमने स्टार नहीं बनने दिया, अपनी लाइफ का हीरो नहीं बनाया इनको। एक तरफ मॉडल्स, एक्टर्स जो ये कर रहे हैं, इनका बैकग्राउंड वगैरह, दूसरी तरफ सहाबा की जिंदगियों को पढ़ लो। क्या किया उन्होंने हमारे लिए, मुआशरे के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए एग्जाम्पल सेट होने चाहिए थे हमारे पूरे मुआशरे में, लेकिन हमने उनको लिफ्ट नहीं करवाई। और इन 2 टकों के लोगों को हमने अपने सरों पर, जितने भी ये मॉडल्स हैं, जितने भी ये सिंगर्स हैं, इनकी वजह से लाखों मासूम लड़कियां, लाखों नौजवान एक्टर्स, मॉडल बनने के सपने देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो ये सोचे कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने दुनिया में एक नाम कमाना है। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने नाचना है, मैंने गाना है, मैंने कपड़े उतारने हैं, मैंने लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना है, मैंने लड़कियों को धक्के मारने हैं, मैंने लड़कियों की इज्जतों को नीलाम करना है। ऐसी सोच मुआशरे में ऊपर आसमानों से नहीं आई। इस सोच को बनाने वाले इसी जमीन पर रहते हैं, और आज भी वो जिंदा है। कुछ तो मर गए बेहयाई करते करते, नाचते नाचते, गाते गाते, नंगे मरे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा है। उनके पास एक मौका तो है कि वो तौबा कर ले, लेकिन वो कहाँ तौबा करते हैं, वो कहाँ तौबा करते हैं। उनको समझाने वाले जब आते हैं तो वो लोग तो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमने तो दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें रट ली, अमेरिका जैसे मुल्क से डिग्रियां ले ली, लिहाजा हमें ना समझाया जाए। हम जैसे कर रहे हैं वो ठीक है। सारा दिन हमारी आंखें इन लोगों के डांस, मुजरों, और ये लोग जो अपनी जिस्मों की नुमाइश करते थे, हमारी नजरें, हमारी आंखें इन्हीं लोगों को देखने में बिजी थी, जिस वजह से हमने कुरान जैसी मुकद्दस किताब को खोला नहीं, उसकी आयतों को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। और ये जितने भी आ रहे हैं ये टिकटॉकर्स, इनको देखकर नाच लो, गा लो। 20 साल तक इंतजार कर लो, 20 साल तक, जब तुम्हारी ये जवानी ढल जाएगी, जब ये तुम्हारा जिस्म जिससे आज तुम उछल कूद कर डांस कर रहे हो, जब तुम्हारे इसी जिस्म को बुढ़ापे का दीमक लगेगा ना, तुम्हें तब रियलाइज होगा कि मैंने अपने साथ भी बुरा किया, और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैंने उनकी जिंदगी भी बर्बाद की। तुम 20 साल रुक जाओ। आज जिस जवानी की ताकत को और हाथों की ताकत को इस्तेमाल करके तुम बड़े बड़े डंबल्स, बड़े बड़े वेट उठा रहे हो ना, इंतजार करो उस लम्हे का कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आएगा जब पानी का गिलास भी मुंह तक नहीं लेके जा सकोगे। उस वक्त में रियलाइज होगा कि तुमने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। हाँ, अभी तुम्हारी उम्र है, नाच लो, गा लो, खूब एंजॉय कर लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर अमीर को गरीबी, हर ताकतवर को कमजोरी, हर जवानी को बुढ़ापे, हर खूबसूरती को बदसूरती में कन्वर्ट करने, तब्दील करने पर भी कादिर है। अभी भी मौका है, रुक जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, सोच लो 5 मिनट किसी कोने में बैठ के अपनी जिंदगी के बारे में कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। फायदा उठा लो, फायदा उठा लो। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो। यकीन करें, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता,
میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا.